ये है हर्षल भाई और ये 12 साल से ट्रेन कर रहे हैं नेचुरली। और वही ये है प्रेम जोशी। और गेस करो कि इस नेचुरल बॉडी बिल्डर को कितना टाइम हुआ होगा ट्रेन करते हुए? 3 साल। 3 साल में हमारे प्रेम भाई 3 साल नहीं हुआ है मुझे। 3 साल मुझे जिम करते हुए हुआ है, क्योंकि 2022 के फरवरी मंथ के अंदर मैंने जिम जाना शुरू किया था। 2022 से 23, 4 एंड 5 3 साल हो चुके हैं। लेकिन उसके पहले 2 साल मैं कैलिस्थेनिक्स करता था। एंड कैलिस्थेनिक्स में ऐसे ही मैं बस हाथ पांव नहीं उछाल रहा था, मैं सीरियसली वर्कआउट करता था। कैलिस्थेनिक्स करके मेरी ऐसी बैक थी एंड ऐसी फिजिक मैंने बना ली थी सिर्फ होम वर्कआउट एंड कैलिस्थेनिक्स करके। सो मेरा बेस ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा था, ऐसे ही मैं बस जिम में नहीं चला गया था। एंड जिम में जाते ही मुझे बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो गए थे, क्योंकि वो भी एक तरह के न्यूबी गेम्स थे। इवन तो मेरे पास अच्छी खासी फिजिक थी कैलिस्थेनिक्स के साथ भी, लेकिन फिर भी जब आप जिम जाना शुरू करते हो तो फिर आप डंबल्स उठाते हो, ऐसी मशीन्स में अपने मसल्स को आइसोलेट करते हो जिसमें बाकी सारे मसल्स से ट्रेन नहीं होते। फॉर एग्जांपल मैंने मशीन चेस्ट प्रेस करना शुरू किया तो फिर उसके अंदर चेस्ट के ऊपर अच्छा खासा आइसोलेशन है। केबल फ्राइज की चेस्ट के अंदर अच्छा खासा आइसोलेशन है। अब मैं जब ग्राउंड पर कैलिस्थेनिक्स करता था तो फिर मैं डिप्स करता था। अब डिप्स के अंदर चेस्ट होती है ट्रेन, लेकिन ट्राइसेप्स भी तो होते हैं, डेल्ट्स भी तो होते हैं, स्टेबिलिटी के लिए कोर भी थोड़ी सी ट्रेन होती है, सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती है। फिर हैंडस्टैंड करता था, पुशअप्स मारता था, उन सारी ही चीजों में, सारी ही एक्सरसाइजेस में चेस्ट को अच्छे से आइसोलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब मैंने जिम जाना शुरू किया तो फिर वो जो आइसोलेशन की चीज थी एंड सारे ही मसल्स को अच्छे से ट्रेन करने का एक फैक्टर था, वो फाइनली मेरे रूटीन में आ गया था। एंड उस रीजन की वजह से जिम जाने के बाद मुझे ड्रास्टिक चेंजेस दिखना शुरू हो गए थे। हर्षल के साथ सेम स्टेज पे कम्पीट किया एंड कंडीशनिंग एंड मसल मैच्योरिटी देखी जाए तो प्रेम भाई की कहीं ना कहीं बेटर ही लग रही है। तो मेरी बेटर नहीं थी। मुझे नहीं पता कि आपका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस क्या है, आपको कितनी नॉलेज है। टू बी ऑनेस्ट मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है ह्यूमन फिजियोलॉजी की, बायोलॉजी के बारे में मुझे बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होगी मेरे पास। साइंस की इंफॉर्मेशन मेरे पास बहुत कम है। बस जो भी चीजें मैं देखता हूँ, जो भी सीखता हूँ, जो भी सुनता हूँ, उन सारी चीजों के ऊपर मैं अपना बेस बनाता हूँ, बॉडी बनाता हूँ, कुछ यूट्यूब में बोलता हूँ। इन सारी चीजों से ही मैं अभी तक अपना मेंटेन कर रहा हूँ सोशल मीडिया। इसलिए मेरे पास आंखें हैं, इसलिए मैं देख सकता हूँ कि हर्षल भैया की जो मसल मैच्योरिटी है वो थोड़ी सी अच्छी है मेरे कंपैरिजन में। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। हर्षल भैया के कंपैरिजन में मेरी फिजिक्स ज्यादा अच्छी है या नहीं, वो तो आपको इस वीडियो के एंड तक पता चल ही जाएगा। लेकिन अगर आपको जानना है कि आप किस तरह से एक बहुत अच्छी एस्थेटिक फिजिक बना सकते हो, स्टेज लेवल फिजिक बना सकते हो, तो फिर उसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा कोर्स डेवलप किया है जिसका नाम है द एस्थेटिक फिजिक ब्लूप्रिंट। उससे अगर आप देखोगे तो फिर डाइट से लेकर वर्कआउट तक आपको सारी ही चीजों के बारे में पता चल जाएगा। छोटी से लेकर बड़ी बड़ी चीजों तक मैंने सारी चीजों को उसके अंदर ऐड किया है। इसलिए अगर आपको एक प्रॉपर नॉलेज चाहिए बॉडी बिल्डिंग के तो फिर उस कोर्स को जरूर चेकआउट करना। यानी ये जो मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ी सी अच्छी है मेरे कंपैरिजन में, वो एक सार्कास्टिक टोन था या मैं मजाक कर रहा हूँ। उनकी मसल मैच्योरिटी मेरे से करोड़ों गुना अच्छी है, ये सही में मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, ये मजाक नहीं था। उनके अगर आप कॉर्ड्स देखोगे तो फिर उनके कॉर्ड्स की साइज बहुत बड़ी है। ये मेरे कॉर्ड्स हैं, मैं आपको साइड बाय साइड दिखा रहा हूँ। लाइटिंग की भी अगर हम लोग बात करें तो फिर लाइटिंग मेरे फेवर में है। यहाँ पर मेरे घर की, घर तो नहीं है, ये जिम है, लेकिन जिम के अंदर ये जो डाउन लाइटिंग मैंने सेट की है ये बहुत टॉप नॉच लेवल की है। यहाँ पर कौन सी लाइटिंग है? सूरज है यहाँ पर। एंड सन के नीचे जो भी खड़ा होकर बड़ा दिख सकता है वो असल में बड़ा होता है। लाइक सीरियसली इनके कॉर्ड्स मेरे से बहुत अच्छे हैं। अगर आप मसल मैच्योरिटी देखोगे तो फिर इनके जो ट्रैप्स है वो भी मेरे से ज़्यादा अच्छे हैं। इनके जो एब्स हैं, एब्स भी मेरे से बहुत अच्छे हैं। अब एब्स की अगर मैं बात करूँ तो फिर ट्रस्ट मी मेरे एब्स अच्छे खासे हैं, दिखने में जैसे तैसे नहीं लगते, एस्थेटिक लगते हैं। इसलिए ही लोग मुझे बॉडी बिल्डर के कंपैरिजन में एक एस्थेटिक फिजिक वाला बंदा ज्यादा बोलते हैं। नहीं, हाँ, नहीं मानता, यकीन नहीं हो रहा। मुझे भी पहली बार है ना। चुप रहे। इसलिए मेरे एब्स अच्छे हैं, लेकिन फिर भी उनके एब्स मेरे से भी ज्यादा अच्छे हैं। उनके ट्रैप्स अच्छे हैं, उनके इवन हैमस्ट्रिंग्स एंड ग्लूट्स भी मेरे से बहुत अच्छे हैं। लेग के एरिया में वो मुझे डेफिनेटली बीट कर देंगे
कहीं पर भी आप हम दोनों को खड़ा कर दो, वो मुझे बीट कर ही देंगे। इसलिए मसल मैच्योरिटी की बात करें तो फिर उनकी फिजिक में मेरे से कहीं ज्यादा अच्छी मैच्योरिटी है। मुझे आज भी याद है वो दिन जब किसी ने मुझे स्टोरी पर या तो कहीं पर टैग किया था, मुझे याद नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ था कि मैंने और वेगास भाई ने साथ में साइड चेस्ट पोज किया था, जिसमें हमारे जो बाइसेप्स है वो अच्छे दिख रहे थे। मेरे बाइसेप्स भी अच्छे हैं, मेरे आर्म्स ठीक ठाक हैं एंड उनके आर्म्स भी बहुत अच्छे हैं। इसलिए हम दोनों ने जो पोज किया था उसके अंदर मेरे आर्म्स उनके आर्म्स के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट सेम दिख रहे थे एंड कुछ लोगों को मेरे आर्म्स थोड़े से बड़े दिख रहे थे। इसलिए किसी ने कमेंट की होगी कि भाई प्रेम अगर वेगास भाई के साथ compete करेगा तो फिर चांसेस है कि प्रेम जीत भी सकता है। अब ये चीज भी गलत है, क्योंकि अगर स्टेज पर आप हम दोनों को खड़ा करोगे, बोलोगे कि कंडीशनिंग लेकर आनी है, हम दोनों लेकर आएंगे, फिर भी चांसेस ऐसा है कि वो मुझे बीट कर देंगे, क्योंकि उनकी मसल मैच्योरिटी स्टेज पर जैसी दिखेगी वैसी मेरी नहीं दिखेगी। चांसेस ऐसे ही है। उनका जो इवन वी टेपर है अपर बॉडी में, वो भी मेरे से ज्यादा अच्छा हो सकता है। ऐसी सारी चीजें हम लोग तब बहुत क्लियरली देख सकते हैं जब भी हम लोग कंपीट कर रहे होते हैं तब। इसलिए तभी मैंने ऐसा कुछ बोला था कि हाँ, सर्टेन पोजेस में और इंस्टाग्राम पर मेरी और उनकी फिजिक ऑलमोस्ट सेम दिख सकती है, लेकिन मैं और वेगास भाई अगर साथ में कंपीट करेंगे फिर असलियत दिख जाएगी कि कौन असली बॉडी बिल्डर है एंड कौन अभी एक बिगिनर है बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में। सेम चीज यहाँ पर भी लागू पड़ती है। हर्षल भैया की फिजिक मेरे से बहुत अच्छी है, मैच्योरिटी भी मेरे से बहुत अच्छी है, लेकिन एक चीज है जो मेरे पास अच्छी है, वो है वी टेपर। मेरे लैट्स अच्छे हैं, जिसकी वजह से जब भी मैं कुछ कुछ पोजेस करता हूं तो फिर उसमें मेरी फ्रेम ज्यादा बड़ी दिखती है। मेरे शोल्डर्स अच्छे हैं, मेरे क्लेविकल बोन्स अच्छे हैं, उसकी वजह से मेरी जो फ्रेम है, ये देख रहे हो आप, ये एकदम एक वी बन रहा है। वैसा वी टेपर उनका थोड़ा कम बनता है क्योंकि उनके लैट्स मेरे जितने अच्छे नहीं है। लेकिन अगर आप बैक की थिकनेस की बात करोगे तो फिर वो भी मेरे कंपैरिजन में उनकी मुझे थोड़ी ज्यादा अच्छी लगती है। इसलिए ओवरऑल अगर हम लोग एक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में साइड बाय साइड में रखें, एक जगह पर हर्षल होंगे एंड दूसरी जगह पर मैं होऊंगा, तो फिर चांसेस है कि हर्षल भैया जीत जाएंगे, क्योंकि ओवरऑल उनकी फिजिक मेरे कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी है। एंड कंडीशनिंग की भी बात करें तो फिर उनकी कंडीशनिंग स्टेज पर मेरे से ज्यादा अच्छी थी। ट्रस्ट मी, मैंने उनको असल में देखा था, इन आंखों से वो मेरे सामने खड़े थे। मैंने उनके कॉर्ड्स देखे थे, एब्स देखे थे, बैक देखी थी, मेरे से बहुत ज्यादा अच्छी थी। फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई अगर उनकी कंडीशनिंग मेरे से ज्यादा अच्छी थी तो फिर मेरी प्लेसिंग उनके कंपैरिजन में ज्यादा ऊपर किस तरह से आ गई। लाइक पहले आयुष भाई आए थे, फिर मैं था और फिर हर्षल भाई आए थे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। उनका 3rd रैंक क्यों आया और मेरा 2nd रैंक क्यों आया? क्योंकि मेरा वी टेपर अच्छा है। वी टेपर अच्छा है, उसकी वजह से मेंस फिजिक में मैं उनके कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा लग सकता हूँ, क्योंकि उसमें वो जो एक क्लासिक पोज होता है, इस तरह से साइड से एब्स और जो अपर बॉडी दिखानी होती है, वाइड शोल्डर्स दिखाने होते हैं एंड स्मॉल वेस्ट दिखानी होती है, वो चीज मैंने ज्यादा अच्छे से अचीव कर ली थी। जजेस को ऐसा लग गया था कि भाई मेरी फिजिक ज्यादा अच्छी है, मेरी फिजिक ज्यादा वी टेपर है उनके कंपैरिजन में, इसलिए मुझे 2nd नंबर आया था। लेकिन बॉडी बिल्डिंग में अगर हम लोग कंपीट करेंगे तो फिर वो मुझे बड़ी ही आसानी से हरा देंगे। इसलिए ऐसा मत बोलना कि उनके कंपैरिजन में मेरी कंडीशनिंग भी अच्छी थी और मेरी मसल मैच्योरिटी भी ज्यादा अच्छी थी। वो दोनों ही चीजें फॉल्स हैं, आपको अच्छे से एनालिसिस करना नहीं आता। सोचो कि क्या ये नेचुरली पॉसिबल है? प्रेम जोशी कहता है कि मेरे गॉड लेवल जेनेटिक्स है। मैंने आज तक कभी भी ऐसा आई थिंक मैंने नहीं बोला है कि मेरे गॉड लेवल जेनेटिक्स है। वो थोड़ा सा क्रिंज साउंड करता है एंड उसमें गॉड शब्द भी है जिसका मतलब मुझे नहीं पता। इसलिए हाँ, मैं ये चीज़ एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरे जीन्स अच्छे हैं एंड उसकी वजह से मेरी प्रोग्रेस थोड़ी जल्दी होगी। एक बंदे के एवरेज जीन्स होते हैं, दूसरे बंदे के थोड़े ज़्यादा अच्छे जीन्स होंगे, दोनों साथ में जिम ज्वाइन करेंगे तो फिर जिसके भी जीन्स ज़्यादा अच्छे होंगे उसकी प्रोग्रेस ज़्यादा अच्छे से होगी। चांसेस है कि जो भी आईसीएम में प्रो कार्ड जीतता है, जो भी नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को वर्ल्ड लेवल तक लेकर जाता है, उनमें मेजॉरिटी ऑफ द सभी लोग ऐसे ही होंगे जिनके जीन्स बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे जीन्स के बिना आप
बहुत बड़े बड़े स्टेजेस पर नहीं जा सकते। ये एक कड़वा सच है। अगर आपको मानना है तो ठीक, अगर ना मानना हो एंड अपनी ही फेरी टेल दुनिया में जीना हो तो भी मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप उस दुनिया में से जल्दी बाहर निकल जाओ। पहले कैलिस्थेनिक्स करता था। अबे भाई ऐसे कैसे जेनेटिक्स हैं? ये तो 18-19 साल की उम्र में 27 साल। भाई द वे अभी मेरी एज 20 साल है, मैं 19 साल का फिलहाल तो नहीं हूँ। बेटर फिजिक बनाए फिर रहा है। मेरी फिजिक उनसे ज्यादा अच्छी नहीं है। दिनों के बाद में मेरी पहली बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में उतरने वाला हूं एज अ वीगन। इस कंपटीशन के लिए मैंने सिर्फ 25 डेज की तैयारी की होगी। तो भाई किसी भी बॉडी बिल्डर को 6-7 महीने तो लगते ही हैं। बॉडी 6-7 महीने इसलिए लगते हैं क्योंकि उनका जो स्टार्टिंग का फेज होता है वो ज्यादा बल्कि होता है। अभी अगर आप मेरी कंडीशनिंग देखोगे तो फिर वो ठीक ठाक है। अगर मैं अभी से मान लीजिए कि कंपटीशन की तैयारी करना शुरू करूंगा तो फिर मुझे अराउंड 3 महीने लगेंगे इसको स्टेज लेवल तक तैयार करने में। 3 तो नहीं लेकिन 4 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि मुझे अब श्रेडेड ग्लूट्स भी चाहिए। इसलिए अब आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि 25 दिनों के अंदर मैंने इस तरह की कंडीशनिंग किस तरह से हासिल कर ली। तो फिर उसके पीछे का कारण यह है कि उन 25 दिनों के पहले भी मेरा बॉडी फैट परसेंटेज सिंगल डिजिट्स में था। शोल्डर्स पर स्ट्रिएशंस मेरी ऑलरेडी दिख रही थी, एब्स पर वेन्स थी, क्योंकि 2022 से लेकर 2025 के स्टार्टिंग तक मैं एक बहुत श्रेडेड फिजिक मेंटेन कर रहा था ताकि मैं सोशल मीडिया पर ग्रो हो सकूं। उस रीजन से मेरा बॉडी फैट परसेंटेज ऑलरेडी लो था। एंड अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज ऑलरेडी लो होता है तो फिर कंपटीशन तक पहुंचने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता। अब किसी का बॉडी फैट परसेंटेज 15 या तो फिर 20 होगा तो फिर उसको मेरे से ज्यादा टाइम लगेगा। मुझे नहीं लगा बिकॉज मेरा बॉडी फैट परसेंटेज ऑलरेडी बहुत कम था। प्रेप करने में ऐसा कौन सा पौधा खा रहे हो भाई? प्रेम जी 100% फेक नेटी है। क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे? मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। 100% फेक नेटी है, कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो। मैं फेक नेटी नहीं हूँ, मैं नेचुरल हूँ। इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया ताकि जब भी आप दूसरे इस तरह के एनालिसिस के वीडियोस देखो तो फिर आपको भी पता चल जाए कि एग्जैक्टली एनालिसिस किस तरह से किया जाता है। इसलिए ऐसी बातों पर मत आना कि अगर कोई बोल रहा है कॉन्फिडेंस है कि भाई ये इंसान फेक नेटी है, इसका मसल मास उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं है। वो 10 साल से ट्रेन कर रहा था, ये सिर्फ 3 साल से ट्रेन कर रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं अभी बोल रहा हूँ, मान लीजिए कि मैं असल में सिर्फ 3 साल से जिम कर रहा हूँ एंड कोई और इंसान है जो 10 साल से जिम कर रहा है लेकिन उसके जेनेटिक्स एवरेज है। मान लीजिए कि ये जो बंदा 3 साल से जिम कर रहा है उसके जीन्स बहुत भयंकर है, तो फिर ट्रस्ट मी सिर्फ 3 साल के अंदर ये वो एवरेज जेनेटिक्स वाले बंदों को बहुत आसानी से पीछे छोड़ देगा। कड़वी सच्चाई है, अब है तो है, मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता। ये सारे रूल्स मैंने डिजाइन नहीं किए हैं, नेचुरल सिलेक्शन ने किए हैं, तो एंड आप उसे कोस नहीं सकते। इसलिए इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए एंड ज़्यादा रोना धोना मत। जो चीज़ है उसके साथ आप सर्वाइव कर ही सकते हो। अगर आपको बॉडी बिल्डिंग में अपना करियर बनाना है एंड आपके जीन्स ऐसा नहीं है कि आप टॉप पर पहुंच सको तो फिर नॉलेज लीजिए, सोशल मीडिया पर इंफॉर्मेशन दीजिए ताकि लोग आपकी इंफॉर्मेशन को देखकर आपसे इंस्पायर हो एंड अपनी लाइफ को चेंज करना शुरू कर सके। जो भी चीज़ आपके पास है उससे आप किस तरह से मैक्स आउट कर सकते हो उसके ऊपर हमेशा ध्यान देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही।